आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। कौम के कायद और वक्फ बोर्ड के सरपरस्त कहलाने वाले मौलाना कल्बे जवाद की हरकतों के एक मौलाना ने पर खच्चे उड़ाकर रख दिए। उन्होंने न सिर्फ मौलाना कल्बे जवाद को झूठा, मक्कार, बेईमान और कौम को अंधेरे में झोंकने वाला बताया, बल्कि उन्होंने लोगों से ये भी कहा कि इन झूठे शहंशाहों के सर से ताज नोच लो। ये बातें बगरा में होने वाली सालाना मजालिस में कौम के ज़मीर को झिझोड़ने के लिए मशहूर मौलाना गजनफर अब्बास ने कही। उन्होंने मजलिस में क्या क्या कहा, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और अहम हिस्सों को सुनवाने की कोशिश करेंगे। बहुत पढ़ता हूँ जो वक्फ के खिलाफ सालों से आवाज उठा रहे हैं, वही वक्फ तो वक्फ छोड़ो तौलियत बेच रहे हैं। 65 लाख में तौलियत, 1 लाख में तौलियत। दिल्ली स्थित शाहमर्दा दरगाह में फैले भ्रष्टाचार और हिसाब किताब पेश नहीं करने के लिए मौलाना कल्बे जवाद को जिम्मेदार ठहराते हुए मौलाना गजनफर ने क्या कहा, सुने उनकी ज़बानी। ये है मेरे पास किताब, देखो भाई, ये है, ये दरगाह आलिया बाबुल हवाइज बगरा जिला मुजफ्फरनगर, ये सालाना रिपोर्ट है। किसी में अगर ताकत हो जरा उंगली लगा के दिखाए। अगर किसी ने 1 पैसा भी दिया है वो भी उसमें लिखा है। 20 साल से शाह मर्दा में क्या क्या आ रहा है, किसको बताइए। 6 बरस में 37 करोड़ की नर्सरी की फुलवारियां बिकी है, जहां 17 करोड़ प्रॉफिट है। ये कौन हिसाब लेती है? अभी हाल ही में शाहमर्दा की अंजुमन हैदरी कमेटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर लाडले और वक्फ बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी के महासचिव सरफराज हुसैन ने आरोप लगाया था कि मौलाना जवाद को 30 लाख रुपए दिए गए, इसीलिए वे भ्रष्टाचार में डूबे बहादुर अब्बास को कौम पर बोझ बनाए हुए हैं। हिंदुस्तान के मशहूर जाकिरों से जोगीपुरा की मजालिस नहीं पढ़वाने पर नाराजगी जताते हुए मौलाना गजनफर ने मौलाना कल्बे जवाद को ऐसा आफताब बताया जो रोशनी की जगह अंधेरा फैला रहा है। सुने मौलाना गजनफर ने मौलाना कल्बे जवाद के खिलाफ और क्या जहर उगला। जोगीपुरे बना कर रहे, मैं थोड़ी मानूंगा। बघरे और जोगीपुरे के हवाले से हमने एक कमेटी बनाई थी, 12 आदमियों के बैठे, हर आदमी अपने जेब से हर साल 3 करोड़, पाउंड से नहीं, अपनी जेब से, फौरन हमारी टेबल पर 7 करोड़ रुपए आ गए। 20 करोड़ हो गए थे, दूसरे दिन 20 करोड़ हो गए, सब आ गए। हमारे चाचा जरगाम मरहूम अटैची भर के मेरे घर ले आए, लो बेटे। अरे मैंने कहा भी तो यही आफताबे शरीयत। सुनो सुनो, अजब तरह का आफताब है भाई, अजब, सुनिए माजिद साहब, अजब तरह का आफताब है, पूरी कौम में अंधेरा फैला रहा है। कमर सुल्तान, जावेद अब्बास हुसैनी, इमाम हैदर साहब, यासूब साहब, समझे, अब्बास शाह साहब, और मैं अपना तो नाम लेता नहीं, सबके नाम जोगीपुरे से लाए। 14 साल से मेरी इंटरी बैन है शाह मर्दा में,
मजलिस नहीं पढ़ सकता, काफिर हो गया हूं क्या? मुनाफिकों से पढ़वाएंगे। बघरे को, जोगीपुरे को एक ऐसा मकाम बनाना था, तो फिर कभी तफसील से वक्त ही नहीं। मुझे सफेद कागज पर आपके जनाब सिग्नेचर करके दे गए। बताओ भाई, अली दर कसम खा के बाबुल हवाइज में बैठे, अप्रूवल नहीं दिया आखिरी वक्त तक। मामला क्या था? मामला यह था कि जोगीपुरा बघरा मरकज ना बन जाए और हमें आता हुआ भीख इधर ना आ जाए। ये बेईमान, ये चोर, ये बीजेपी के दलाल, अरे जो अमित शाह, मोदी, योगी के खिलाफ ना बोल सके, वो इब्ने ज़ियाद के खिलाफ बोल जाता। मौलाना गजनफर ने झूठे और बेईमान जनाब का हाथ चूमने की जगह ख़ुमैनी की कौम बनकर झूठे जनाब का कान नोचने की बात कही। सुने, कौम के वक्त आ गया है जिहाद का। ख़ुमैनी की कौम की तरह बनो कि झूठे शहंशाहों का ताज खींच लो। कब तक चलता रहेगा? जनाब के हाथ चूमते रहेंगे, फला के हाथ चूमते रहेंगे। क्या आपको शऊर नहीं है? आप मजलिसों में हक नहीं सुनते? वफ़ की रकम का गबन करने वाले मौलवियों की लिबास वाले भेड़ियों से होशियार करते हुए मौलाना गजनफर अब्बास ने लोगों से क्या कहा, सुने। अरे एक एडमिनिस्टर बन के जोगीपुरे में आया, 60 लाख का गबन करके चला गया। वो मजलिस पढ़ रहा है, कौम उसको भी दाद दे रही। ये नंगा करने का वक्त आ गया है। लिबास के झांसे में ना, ये जैसे वक्त को लूट के मालदार बने हैं, वैसे इमाम का लिबास गस्ब करके। एक लंबे अरसे से जोगीपुरा की दरगाह विवादों में है। मौलाना कल्बे जवाद और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने फर्जी प्रशासक बना रखा है। मौलाना गजनफर ने लोगों से जोगीपुरा दरगाह से ऐसे लोगों को हटाने के लिए क्या कहा, सुने उनकी ज़बानी। इरम हमारे मुजफ्फरनगर का फख्र कौम लड़का आया, उसने बड़ा अच्छा इंतजाम किया। हालांकि बेचारा मजबूरी की बिना पर हम सबको नहीं बुला पाया, लेकिन ना बुलाए वो हमारा है, हमारा भतीजा है, हमारा अपना है, उसे काम नहीं करने दिया। तो क्या आपके अब्बा जान की मिल्कियतें हैं ये? जहां आने दोगे, जिसको नहीं आने दो, भाई इतना ही। ये शाय मर्दा छीनो जाके चोरों से, जोगीपुरा छीनो चोरों से जाके, और बघरे में जितनी इमदाद कर सकते हो करो, क्योंकि यहाँ ईमानदारी से काम होता है। या चोर नहीं बैठे हैं, और अगर ये भी गड़बड़ करेंगे तो इन्हें भी पकड़ा जाएगा। अव्वल तो ऐसा कुछ है नहीं, ये दूसरों को नौबत ही नहीं आने देते, ये तो खुद ही गिरबान पकड़ के खींच लेते हैं। इनकी कमेटी में जो कोताही करता है, ये तो खुद उसे सबक सिखा देते, ये है ईमानदारी। हालांकि मौलाना गजनफर अब्बास की आंखों के सामने झूठे मक्कार और वफ़ के सौदागर कहे जाने वाले मौलाना कल्बे जवाद के गैंग और दलालों ने इमाम का माल लूट लिया। इसके बावजूद मौलाना गजनफर अब्बास ने कहा कि वे इमाम का माल नहीं लूटने देंगे। सुने उन्होंने किस तरह लोगों को जोश दिलाया। किसकी दरगाह पे बैठे हो? बाबुल हवाई। अभी जाओगे यहां से अपने अपने घर, अहद करके जाना झूठों को, गासिबों को। बागे फिदक पर झूठे बयान देने वालों को। अच्छा ये बताओ, मिंबर पे झूठ बोलूं, मुनाफिकत करूं? हुसैन का मैंने पाकीज़ा नमक खाया है, इमाम का माल लुटते नहीं दूंगा।
इसी सादात बारे में उड़ाया गया, पुतला जलाया। वो हसन साहब आए नहीं, उनसे पूछवाता, मैं LIU में थे, वो भी पहले उसी अंजुमन में थे। कल मैंने पूछ लिया, अली नहीं, उनसे पूछ लिया कि भाई मैं था वहां, उन्होंने कहा नहीं थे आप तो। फिर आपने क्यों नहीं कहा किसी का नहीं जलाया? अब खुलते हुए आ रहे हैं सब, अब बता रहे ये चोरी, ये चोरी, ये चोरी। बस अजीजों, कौम के रहबरों को धक्का देने और उनका लिबास छीनने की बात मौलाना गजनफर अब्बास ने क्यों कही, सुने उनकी ज़बानी। आज यहाँ से वादा करके जाओ, ये मजलिसे तफरीह तबा के लिए नहीं है। हमारे जाकिरों ने खूने दिल निकाल के सुनाया है आपको। अभी मौलाना आज़ादार पढ़ रहे थे, उससे पहले कमर सुल्तान पढ़ रहे थे, सरकार आयतुल्ला हमीदुल्लाह साहब पढ़ रहे थे, और दीगर जितने भी हमारे दिल के टुकड़े, हमारे भाई जाकिरीन, सबने आपको समझाया है। और फिर अगर तुम में जुर्रत नहीं है झूठों को झूठा कहने की, तो करबलाई होना छोड़ दो, हजरत अब्बास का अलम उठाना छोड़ दो। इन बदतमीजों को, बेहूदों को, नालायकों को, गद्दारों को, मक्कारों को, अय्यारों को, 420 को नंगा करो, इनके लिबास छीनो। कौम में क्या तूफान मचा रखा है, कहां पहुंचा दिया कौम को? कहां होती वो? कोई कॉलेज है आपके पास? कोई यूनिवर्सिटी है आपके पास? कोई एजुकेशन सेंटर है आपके पास? झुनझुना थमा दिया बस। बहरहाल मौलाना गजनफर अब्बास ने वफ़ की लूट के खिलाफ आवाज़ उठाकर मौलाना कल्बे जवाद और उनके दामाद अली जैदी, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ आमने सामने की जंग छेड़ दी है। हालांकि मौलाना गजनफर ने ऐसे वक्त में आवाज़ उठाई है जब वक्फ बोर्ड को कंगाल बना दिया गया है। महत्वपूर्ण वक्त पर ऐसे लोगों को प्रशासक या मुतवल्ली बना दिया गया है जिनकी मंशा वक्फ के हित में काम करने की नहीं बल्कि लूटने की है। जोगीपुरा की दरगाह जो दुनिया भर में मशहूर है, वहाँ फर्जी प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। बताया जाता है कि इसके लिए चेयरमैन वगैरह ने लाखों रुपये घूस लिए हैं। मौलाना जवाद ने खुद चेयरमैन पर करोड़ों रुपये वफ़ से कमाने का आरोप लगाया था, लेकिन उन्होंने चेयरमैन के खिलाफ अभियान चलाने या इस्तीफ़ा देने की बात नहीं कही। ऐसे में मौलाना गजनफर अब्बास ने चोरों के खिलाफ आवाज़ उठाकर लोगों को जगाने की कोशिश की है। जोगीपुरा की सालाना मजालिस में इसका असर दिख सकता है और वहाँ कोई हंगामा हो सकता है। जानकार इस बात से इनकार नहीं करते। मौलाना कल्बे जवाद ने शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी के खिलाफ किस तरह भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, सुने। खरबों रुपए कमाने के बाद उनकी लालच अभी खत्म नहीं हुई है, चाहते कि और इससे कमाएं और इससे कमाएं, लिहाजा हुकूमत का साथ देने की कह रहे हैं कि हाँ बड़ा अच्छा बिल बन रहा है, ये बहुत अच्छा बिल बन रहा है, लिहाजा मैं कहूँगा ये बिल जो है तुमने इसके जो हिमायत कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो वही किसी बिल के अंदर ठूस दिया जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हें आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट